वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एनालिटिकल कांस्टेंट ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सैपोनिफिकेशन वैल्यू। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। मेनली व्हाट इज सैपोनिफिकेशन वैल्यू? द सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ एन ऑयल और फैट्स इज डिटरमाइंड by the number of milligram of potassium hydroxide required to neutralize the fatty acid resulting from the complete hydrolysis of 1 gram of sample। बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब आप एक ट्राइग्लिसराइड या फैट और ऑयल की रिएक्शन आप कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो आपका हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है जो कि दो कंपाउंड यहाँ पे जनरेट करता है। पहला ग्लाइकोल और दूसरा जो आपका होगा सोल्ट फॉर्म ऑफ फैटी एसिड। सोल्ट फॉर्म ऑफ फैटी एसिड का जो दूसरा नाम होता है वो होता है सोप। और इसी सोप में आपके केवल जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसका पोटेशियम ऐड होता है। और इसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं? मेनली सैपोनिफिकेशन वैल्यू। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस जब आपके होगा तो उसमें जो KOH जितना भी अमाउंट ऑफ KOH यूज होगा उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन वैल्यू। जैसा कि आप रिएक्शन में भी यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक स्टेरिन लिया है। स्टेरिन की हमने रिएक्शन 3 मोल्स ऑफ KOH के साथ में कराई है जिससे आपको ग्लाइकोल और पोटेशियम स्टीरेट एज ए सोप में ऑब्टेन हुआ है। आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सैपोनिफिकेशन वैल्यू के बारे में, जिसमें भी आपको यही बताया गया है कि जो आप अगर एक फैट का मॉलिक्यूल लेते हैं और उसको बॉईल करते हैं किसकी प्रेजेंस में? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होती है और ग्लिसरॉल और सोप ऑब्टेन होता है, जिसमें जो एल्कली कंज्यूम हुई है, KOH एल्कली कंज्यूम हुआ है, उसी की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन वैल्यू। अब इसको हम किस में काउंट करेंगे? मिलीग्राम में काउंट करेंगे। तो the saponification definition is like the number of milligram of KOH required to saponify 1 gram of fat and oil, that known as saponification value। ओके, आगे हम बात करते हैं एनालिटिकल इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ सैपोनिफिकेशन वैल्यू के बारे में। मेनली जो आपके सैपोनिफिकेशन वैल्यू है वो आपके हेल्प टू डिटरमाइन द एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ फैटी एसिड इन अ फैट और ऑयल सैंपल। तो ये क्या काम आता है आपके? जो एवरेज मोलिकुलर वेट होता है आपके फैटी एसिड का, जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपके ट्राइग्लिसराइड या फिर फैट और ऑयल के मोलिक्यूल में जुड़ा हुआ होता है, उसी के मोलिकुलर वेट को जानने के लिए जो हम एक एनालिटिकल कांस्टेंट यूज करते हैं उसका नाम है सैपोनिफिकेशन वैल्यू। और ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हायर सैपोनिफिकेशन वैल्यू इंडिकेट शॉर्टर फैटी एसिड चेन। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपका फैटी एसिड है, अगर वो शॉर्टर साइज में है, अगर उसमें कार्बन कम अमाउंट में प्रेजेंस है, तो फिर आपका जो सैपोनिफिकेशन वैल्यू होगा वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल और हायर साइड में होगा। और जस्ट अपोजिट में अगर आपके जो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन है जो फैटी एसिड में अगर वो ज्यादा होंगे, तो आपका सैपोनिफिकेशन वैल्यू है वो क्या होगा? कम होगा। आगे हम बात करते हैं द प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस एंड द प्रोसीजर ऑफ सैपोनिफिकेशन वैल्यू। अगर आप एक फैट और ऑयल का सैंपल लेके उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके चेक करना चाहते हैं कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ सैपोनिफिकेशन वैल्यू है, तो आप वो कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक 1 और 2 ग्राम ऑफ सैंपल। जो भी आपका फैट और ऑयल है, जैसे केस्टर ऑयल आपने ले लिया, सोयाबीन ऑयल ले लिया, तो 1 और 2 ग्राम आप सैंपल आपको लेना है और उसको इसमें पोर कर देना है इनटू द 250 ml ऑफ कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क में आपको 250 ml वाले कोनिकल फ्लास्क में आपको ऐड कर देना है। आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड 25 ml ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बीआरडाइड पीस ऑफ पंपी पीस ऑफ प्यूमिका। प्यूमिका जो होता है नॉर्मली आप ऐसे बोल सकते हो, चाइना डिश का टुकड़ा भी आप इसमें डाल सकते हो, ताकि वो बम्पिंग जो होती है एल्कोहल की वो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से वो नहीं, इसमें वो देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद इस कोनिकल फ्लास्क को आपको क्या करना है? जो रिफ्लक्स कंडेंसर होता है उसे साथ में कनेक्ट कर देना है और इस असेंबली को आपको वाटर बाथ में लगा देना है। जैसे आप इसको वाटर बाथ में लगा देंगे तो जो आपका अल्कोहलिक KOH है और सैंपल है वो दोनों आपस में रिएक्ट करने लग जाएंगे। और कंप्लीट सैपोनिफिकेशन या सोप फॉर्मेशन के लिए जो आपका टाइमिंग होगा वो कितना होगा? 1 आवर। तो आपको बॉइलिंग कितनी देर तक रखनी है? आपको 1 आवर तक इसमें बॉइलिंग आपको करनी है। 1 आवर बॉइलिंग करने के बाद में आपको क्या करना है? मेनली अलाउ द फ्लास्क एंड कंडेंसर टू कूल। थोड़ी देर के लिए आपको दोनों को ठंडा होने के लिए रख देने का है। वॉश द इनसाइड ऑफ कंडेंसर विद 10 ml ऑफ हॉट इथाइल अल्कोहल। आपको 10 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल के साथ में आपके कंडेंसर वॉश कर लेने का है। और आपका जो सैंपल है उसमें 1 ml ऑफ फिनोप्टेन इंडिकेटर को ऐड कर देना है। उसकी टाइट्रेशन आपको 0.5 नॉर्मल HCl स्टैंडर्ड HCl सॉल्यूशन के साथ में करनी है। ब्यूरेट में आपके जो सैंपल होगा वो क्या होगा? 0.5 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपको सॉल्यूशन बनाना है और उसकी टाइट्रेशन आपको जो आपका सैंपल बना है उसके साथ में आपको करानी है। जो भी आपका एंड पॉइंट आएगा उसे हम इसके फॉर्मूला में ऐड करेंगे। सिमिलरली ये तो हो गई आपकी सैंपल की टाइट्रेशन, और एक और आपको टाइट्रेशन करनी है किसके साथ में? विदाउट सैंपल को आपको यहाँ पे टाइट्रेशन करनी है। इसमें आपको कोई भी 1 और 2 ग्राम ऑफ सैंपल नहीं ऐड करना है। नॉर्मली आप 25 ml ऑफ एल्कोहलिक KOH लेंगे और उसकी रिएक्शन होगी वो आपके साथ में करा देंगे 0.5 नॉर्मल HCl के साथ में।
कैलकुलेशन करने के लिए आपको सैपोनिफिकेशन का एक फॉर्मूला मिलता है, जो क्या है आप देख सकते हैं, बी माइनस ए इंटू 28.05 अपॉन वेट ऑफ सैंपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं बी क्या है आपके वॉल्यूम ऑफ HCl और द ब्लैंक टाइट्रेशन, जो आप ब्लैंक टाइट्रेशन करेंगे उसका जो एंड पॉइंट आएगा, तो अमाउंट ऑफ ml ऑफ HCl आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरे में ए की पोजीशन पे आपको क्या लिखना है, अमाउंट ऑफ HCl यूज फॉर द सैंपल टाइट्रेशन। जो भी आपने सैंपल टाइट्रेशन के लिए HCl का वॉल्यूम जितना भी एंड पॉइंट आया है उतना आपको ml कैलकुलेट करके यहाँ लिखना है। वेट ऑफ सैंपल आपको पता ही है 1 से 2 ग्राम आपने लिया है और 28.05 यहाँ पे क्या है, ये रेशियो है आपके इक्विवेलेंट वेट ऑफ KOH इनटू नॉर्मलिटी ऑफ HCl। जो आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ KOH कितना होता है 56.01 इंटू नॉर्मलिटी आपकी क्या है 0.5। तो इस दोनों को आप जब इंटू कर दोगे तो आपका क्या रेशियो आ जाएगा 28.05। इस फॉर्मूले के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपके सैपोनिफिकेशन वैल्यू कितनी आ रही है और उसको कंसीडर कर सकते हैं या तो नॉन या फिर अननोन जो आपका ऑयल होगा उसके साथ में। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं यहाँ पे वेरियस ऑयल्स के बारे में उनकी सैपोनिफिकेशन वैल्यू दी गई है और उनकी रेंज में आप देख सकते हैं कि ये आपके कंपाउंड में कौन सा वाला आपने अगर अननोन सैंपल लिया है तो वो उसको आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी रेंज में आ रहा है और इसको हम किस ऑयल में कंसीडर कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर सैपोनिफिकेशन वैल्यू के बारे में, जहाँ पे हमने देखा सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है, उनके प्रिंसिपल क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है और व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ परफॉर्मिंग सैपोनिफिकेशन वैल्यू विद ए सैंपल।